हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच गंगा तट की एक पवित्र गुफा में नारद मुनि कठोर तपस्या में लीन थे। उनकी अटल भक्ति और ध्यान से देवलोक तक कंपन होने लगा। यह देखकर इंद्र को भय हुआ कि कहीं नारद अपने तप के बल से स्वर्ग पर अधिकार न कर लें। उन्होंने तुरंत कामदेव को आदेश दिया कि वे जाकर नारद की तपस्या भंग करें। कामदेव ने वसंत ऋतु का सृजन किया। चारों ओर फूल खिल उठे, मंद सुगंधित पवन बहने लगी, कोयल कूकने लगी और अप्सराएं नृत्य करने लगी। परंतु नारद का मन अडिग रहा। कामदेव भयभीत होकर क्षमा मांगकर लौट गए। नारद ने उन्हें क्षमा तो कर दिया, किंतु उनके मन में यह विचार जन्म ले चुका था कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। यहीं से अहंकार का बीज अंकुरित हुआ। गर्व से भरे नारद शिव के पास पहुँचे और अपनी विजय कथा सुनाई। शिव ने समझ लिया कि नारद के भीतर अहंकार आ गया है। उन्होंने सावधानी से कहा कि यह बात विष्णु को न बताएं। परंतु अहंकारवश नारद क्षीर सागर पहुँच गए और विष्णु को सब सुना दिया। विष्णु मुस्कुराए। वे जानते थे कि भक्त का अहंकार उसके लिए ही बाधा है। उन्होंने निश्चय किया कि एक लीला द्वारा नारद का गर्व दूर करेंगे। विष्णु की माया से मार्ग में एक भव्य नगर प्रकट हुआ, जहां राजा शीलनिधि की अतुल सुंदर कन्या विश्वमोहिनी का स्वयंवर होने वाला था। नारद वहां पहुंचे। राजकुमारी का रूप देखकर उनका वैराग्य डगमगा गया। हस्तरेखा में उन्होंने देखा कि जो उससे विवाह करेगा वह अजय और यशस्वी होगा। यह जानकर उनके मन में इच्छा जागी कि वही उससे विवाह करें। उन्होंने विष्णु से सुंदर रूप की याचना की। विष्णु ने कहा, जो तुम्हारे हित में होगा वही होगा। माया से उन्होंने नारद को वानर मुख दे दिया, पर नारद स्वयं को अत्यंत सुंदर समझते रहे। स्वयंवर में राजकुमारी ने विष्णु के राजा रूप को वरमाला पहना दी और नारद की ओर देखा तक नहीं। जब नारद ने जल में अपना प्रतिबिंब देखा तो क्रोध से भर उठे। क्रोधित होकर उन्होंने विष्णु को शाप दिया, आप मनुष्य जन्म लेंगे, स्त्री वियोग सहेंगे और वानरों की सहायता से अपना कार्य पूरा करेंगे। विष्णु ने शांत भाव से शाप स्वीकार कर लिया। माया हटते ही नारद को अपनी भूल का बोध हुआ, पर वचन लौटाया नहीं जा सकता था। कालांतर में यही शाप फलित हुआ और विष्णु ने श्री राम रूप में अवतार लिया, जहां उन्हें सीतावियोग सहना पड़ा और वानर सेना की सहायता से धर्म की स्थापना करनी पड़ी। मित्रों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।